छावा मूवी देखी है तो आपको बाजीराव मस्तानी मूवी की उस दौरान याद तो जरूर आई होगी। जब से छावा का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से देयर आर एंडलेस कंपैरिजन बिटवीन विकी कौशल एंड रणवीर सिंह। कुछ लोगों को जहां विकी कौशल की छावा पसंद आ रही है, वहीं कुछ लोगों को रणवीर सिंह की बाजीराव मस्तानी। तो अगर आपने छावा मूवी अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को स्किप कर देना, क्योंकि आगे इस वीडियो में हम स्पॉइलर देने वाले हैं। तो अगर आपने मूवी देखी है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और कंपेयर करते हैं दोनों मूवीज को इन 3 पॉइंट्स। मूवी में एक्टर्स की परफॉर्मेंस को, कास्टिंग को और स्क्रिप्ट को। दोनों मूवीज जो है वो इसलिए भी कंपेयर करी जा रही है कि दोनों जो मूवीज है वो महाराष्ट्र के ऊपर इंस्पायर्ड है। दोनों मूवीज में दो बड़े बड़े योद्धाओं के बारे में बताया गया है। एक मूवी में छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में दिखाया गया है तो दूसरे मूवी में पेशवा बाजीराव के बारे में। तो चलिए बात करते हैं इन दो मूवीज के कास्टिंग की। तो जहां बाजीराव मस्तानी में दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह दिखाए गए हैं, वहीं छावा में अक्षय खन्ना, विकी कौशल और रश्मिका मंदाना। तो अगर हम पहले छावा मूवी के बारे में बात करें तो अक्षय खन्ना और विकी कौशल आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। उनकी एक्टिंग, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी एज एन ऑडियंस आपको थिएटर में बैठ के देखने में। बट वहीं अगर आप रश्मिका मंदाना को देखते हो, जितना पावरफुल उनका कैरेक्टर है उतना ज़्यादा वो डिलीवर नहीं कर पाई हैं। रश्मिका मंदाना हैव टू बी द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट इन द होल मूवी। रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है वो इस मूवी में महारानी यशोबाई का है। एंड वो कैरेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इम्पॉर्टेंट भी है। और इस वजह से उस कैरेक्टर का डिफरेंट डिफरेंट शेड्स जो है वो भी आपको मूवी में देखने को मिलेगा। जैसे कुछ सीन में उनको खुश दिखाया गया है, जॉयफुल दिखाया गया है। कुछ सीन में उनको बहुत ही ज़्यादा एंगर के साथ दिखाया गया है। कुछ सीन में वो बहुत ज़्यादा सैड और दुखी देखने को मिली है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रश्मिका मंदाना जो है वो पूरे मूवी में बस एक ही जैसी एक्टिंग करती हुई दिखी है, विच रियली ट्रिगर में कि उनका इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है बट वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। बट अदर हैंड विकी कौशल और अक्षय खन्ना इतने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किए हैं कि आपको एक पल के लिए लगेगा कि आप सच में छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगज़ेब को सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, जिसकी वजह से उन दोनों से आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड फील नहीं करोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाजीराव मस्तानी। जैसे कि हमने छावा के मेन लीड कैरेक्टर्स को डिस्कस किया, अगर इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर्स को डिस्कस करें तो इस मूवी में रणवीर सिंह जो है वो पेशवा बाजीराव का जो कैरेक्टर है वो निभा रहे हैं। प्रियंका जो है वो काशी बाई बनी है और दीपिका जो है वो मस्तानी का कैरेक्टर निभा रहे हैं। और तीनों का जो कास्टिंग इस मूवी में है वो एकदम परफेक्ट है। तीनों के एक्टिंग जो है वो ऑन पॉइंट है। आई पर्सनली फील कि आप तीनों से कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, उनका डायलॉग डिलीवरी एकदम ही बढ़िया था। तो अगर हम ओवरऑल कास्टिंग के बारे में बात करें और मेन लीड कैरेक्टर्स के कास्टिंग के बारे में बात करें तो छावा में जो मेन लीड कैरेक्टर्स की कास्टिंग हुई है उसके कंपेयर में मुझे लगता है बाजीराव मस्तानी जो है उसमें जो कास्टिंग हुई है वो थोड़ी ज़्यादा परफेक्ट एंड एक्यूरेट लगती है, बिकॉज रश्मिका मंदाना इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी इन छावा मूवी। वैसे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब चलिए हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो जहाँ पिछले सेगमेंट में हमने बात किया था मेन लीड कैरेक्टर्स के बारे में, इस सेगमेंट में हम बात करेंगे सपोर्टिंग एक्टर्स की। तो जहाँ बाजीराव मस्तानी में जो पूरी कहानी है वो मेन लीड कैरेक्टर्स के अराउंड ही घूमती रहती है, पर इन केस ऑफ छावा जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो भी आपको बहुत इम्प्रेस करेंगे। जैसे कि छत्रपति संभाजी महाराज के एक दोस्त हुआ करते थे, कवि कैलाश, जिनका नाम था चंद्रोग्या माता। उनका जो कैरेक्टर है वो विनीत जी ने प्ले किया था और उनकी जो एक्टिंग है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। उनके अलावा संतोष राणा भी थे जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के मामा का रोल प्ले किया था। उनकी एक्टिंग भी आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस करेगी। इसके अलावा डायना पेंटी भी फिल्म में देखने को मिलती है, जो भी आपको बहुत इम्प्रेस करेगी। दो उनका डायलॉग जो है वो बहुत ही कम है फिल्म में, बट आई रियली विश उनको और थोड़ा स्क्रीन टाइम और थोड़ा डायलॉग मिलता, बिकॉज उनके अंदर पोटेंशियल है। जितना भी वो काम किए Wow. हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो अगर हम ओवरऑल को एक्टर्स, ओवरऑल सपोर्टिंग एक्टर्स के बारे में बात करें तो छावा जो मूवी है वो ज़्यादा कंप्लीट आपको लगती है इन कंपेयर टू बाजीराव मस्तानी।
फिर चलिए एट लास्ट हम बात करते हैं स्क्रिप्ट के बारे में। तो पर्सनली अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज फिल्म चाहिए जो एक हिस्टोरिक हीरो के पूरे लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को कवर किया हो, तो आपको छावा पसंद आएगी। बिकॉज इन केस ऑफ बाजीराव मस्तानी, बाजीराव के पूरे लाइफ के कहानी को नहीं दिखाया गया है, बस उनका जो लव ट्रायंगल था उसके इर्द गिर्द ही मूवी जो है घूमती रहती है। जबकि बाजीराव के पूरे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मूवी में दिखाई जा सकती थी। वो एक वीर योद्धा थे जिन्होंने अपने लाइफ में एक भी युद्ध जो है वो हारा नहीं था। तो आई थिंक अगर आपको ये सोच रहे हो कि आपको बाजीराव मस्तानी देख के बाजीराव जो थे उनके No. बारे में जानने को मिलेगा, तो आप डिसअपॉइंट होगे। बट अगर आपकी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है तो आपको मूवी जो है वो अच्छी लगेगी। सो फॉर मी अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट जो है वो छावा जो है एक कंप्लीट पैकेज लगती है। छावा इज मच मोर कंप्लीट मूवी दैन बाजीराव फॉर मी एटलीस्ट। सो इसमें मुझे लगता है स्क्रिप्ट की कैटेगरी में मुझे बाजीराव से ज़्यादा छावा पसंद है। बाकी आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, कौन सी मूवी ज़्यादा आपको पसंद आई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स जो है उनका रिप्लाई देना, उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। सो टेक अ मोमेंट, एक 2-3 सेकेंड ही लगता है कमेंट करने में। आप कमेंट करके अपनी राय जो है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। सो या दैट्स इट फॉर माय विचार। आपके क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। बाय।